आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता पर टिप्पणी लिखिए जबकि दिया गया डेल्टा एच का मान 0 से छोटा है, टी डेल्टा एच जो गुणनफल है इसका मान 0 से बड़ा है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है डेल्टा एच का मान 0 से बड़ा है, टी डेल्टा एच का मान 0 से छोटा है। इसके पश्चात दोस्तों तीसरे विकल्प में कह रहा है डेल्टा एच का मान 0 से बड़ा, टी डेल्टा एच का भी मान 0 से बड़ा तथा टी डेल्टा एच का मान डेल्टा एच से छोटा है। ठीक है, चौथे विकल्प में कह रहा है डेल्टा एच दोस्तों 0 से छोटा है, टी डेल्टा एस 0 से छोटा है तथा टी डेल्टा एस जो गुणनफल है इसका मान डेल्टा एच से अधिक है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पहला विकल्प है इसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रक्रम परिवर्तित कब होगा, स्वतः परिवर्तित कब होगा। तो दोस्तों जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा जी, इसका सूत्र होता है डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अगर दोस्तों डेल्टा जी का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, तब प्रक्रम स्वतः होगा, प्रक्रम स्वतः परिवर्ती होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा, प्रवर्तित होगा। ठीक है, परंतु अगर दोस्तों डेल्टा जी का मान 0 से अधिक हो जाए, अगर दोस्तों डेल्टा जी जो है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, इसका मान अगर धनात्मक हो जाए तब क्या होगा, प्रक्रम स्वतः परिवर्तित नहीं होगा, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, प्रवर्तित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तब प्रक्रम जो है स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें पहला विकल्प दे रखा है इसको समझते हैं। पहले विकल्प में हमें क्या कह रहा है, डेल्टा एच का मान 0 से छोटा है, डेल्टा एच का मान दोस्तों 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है डेल्टा एच। ठीक है, और टी डेल्टा एस इसका मान क्या है, 0 से अधिक अर्थात ये धनात्मक है। ठीक है, तो अब डेल्टा जी का मान देखते हैं कि ऋणात्मक आता है या धनात्मक। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, अब डेल्टा एच दोस्तों क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस ये दोस्तों क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और यहाँ पे दोस्तों माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस, और यहाँ पे दोस्तों एक संख्या और आएगी ये भी माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे दोस्तों गुणा तो हो नहीं रही है, ये क्या होंगे, माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और इस वजह से जो टी डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का जो मान है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। डेल्टा जी यहाँ पे चूंकि ऋणात्मक है तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा। ठीक है, तो प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्वतः, प्रक्रम स्वतः प्रवर्ती होगा, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने टी डेल्टा एस का मान धनात्मक रख दिया, ये पूरा गुणनफल दोस्तों क्या है, धनात्मक, और यहाँ पे ऋणात्मक है चिन्ह लगा हुआ, तो ये पूरा गुणनफल क्या हो गया, ऋणात्मक, और डेल्टा एच का मान भी क्या है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों ये जुड़ेंगे तो ऋणात्मक आएगा चिन्ह। तो इस वजह से डेल्टा जी का मान क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो ये जो प्रक्रम है स्वतः परिवर्ती होगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे विकल्प में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, दूसरे विकल्प में कह रहा है डेल्टा एच का मान धनात्मक है और टी डेल्टा एस ऋणात्मक है। ठीक है, तो डेल्टा एच का मान धनात्मक है तथा टी डेल्टा एस का मान क्या है, ऋणात्मक। ये हमें दोस्तों प्रश्न में दे रखा है, टी डेल्टा एस का मान धनात्मक ऋणात्मक दे रखा था दोस्तों हमें प्रश्न में। अब यहाँ पे डेल्टा जी के मान को देख लेते हैं कि ये धनात्मक आता है या ऋणात्मक। ठीक है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये सूत्र है डेल्टा जी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी डेल्टा एस ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है बीच में। डेल्टा एच का मान दोस्तों ये क्या है, धनात्मक। ठीक है,
तो यहाँ पे ये माइनस माइनस इसको जब खोले हल करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल्टा एच का मान भी दोस्तों धनात्मक है तो ये क्या आएगा, हल करने पे प्लस आएगा। तो डेल्टा जी का मान यहाँ पे क्या है, प्लस आया। डेल्टा जी क्या आ गया दोस्तों, धनात्मक आ गया। तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगा। प्रक्रम स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, प्रवर्तित प्रवर्तित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रक्रम है ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम जो तीसरा विकल्प हमें दे रखा है, इस तीसरे विकल्प को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा विकल्प है इसमें क्या है, डेल्टा एच का मान धनात्मक और टी डेल्टा एस का मान भी धनात्मक है। ठीक है, डेल्टा एच का मान क्या दे रहा है, धनात्मक। टी डेल्टा एस ये भी क्या है दोस्तों, धनात्मक है। तथा इसके अलावा दोस्तों हमें क्या कह रहा है, टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से कम है। टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से क्या दे रखा है दोस्तों, हमें कम दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेते हैं अब हम। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, अब डेल्टा एच का मान 0 से अधिक मतलब ये धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। टी डेल्टा एस ये भी क्या है दोस्तों, धनात्मक है। ठीक है, अब यहाँ पे टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से कम कह रहा है, टी डेल्टा एस का मान कम है डेल्टा एच से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा एच ये तो धनात्मक ही रहेगा, परंतु अब क्या होगा दोस्तों, ये जो है प्लस टी डेल्टा एस धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अब ये जो है टी डेल्टा एस ऋणात्मक हो गया, परंतु टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से कम है, अर्थात ऋणात्मक वाला जो भाग है दोस्तों ये कम है और धनात्मक वाला भाग अधिक है, अर्थात डेल्टा एच का मान अधिक है। तो धनात्मक संख्या जब अधिक है और ऋणात्मक संख्या क्या है दोस्तों, कम है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, धनात्मक मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा जी का मान क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है, और धनात्मक आएगा तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः नहीं होगा। प्रक्रम स्वतः प्रक्रम नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं है, प्रवर्तित नहीं है। प्रक्रम जो है स्वतः प्रवर्तित नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथा विकल्प देख लेते हैं। चौथे विकल्प में क्या दे रखा है हमें। ठीक है, चौथे विकल्प में क्या रहा है, डेल्टा एच ऋणात्मक टी डेल्टा एस ऋणात्मक। ठीक है, दोनों ही ऋणात्मक हैं। चौथे विकल्प में डेल्टा एच का मान दोस्तों ऋणात्मक है, टी डेल्टा एस इसका भी मान ऋणात्मक है, तथा इसके पश्चात हमें दे रहा है टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से अधिक है। टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से क्या है, अधिक है। तो अब देख लेते हैं हम क्या प्रभाव पड़ता है डेल्टा जी के मान पर। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, माइनस का टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप डेल्टा एच का मान अब हम दोस्तों ऋणात्मक हमने रख दिया, माइनस टी डेल्टा एस इसका मान भी ऋणात्मक रख दिया। ठीक है, और टी डेल्टा एस जो है इसका मान अधिक है डेल्टा एच से। ठीक, तो यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस। अब जो प्लस वाला भाग है, प्लस वाला भाग क्या होगा दोस्तों, टी डेल्टा एस। ठीक है, टी डेल्टा एस का मान अधिक है डेल्टा एच से, अर्थात धनात्मक भाग अधिक है ऋणात्मक भाग से। तो दोस्तों अब ये जो है धनात्मक जो संख्या है इसका मान अधिक है ऋणात्मक से, तो अब भी क्या होगा, डेल्टा जी का मान हल करने पे क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जब डेल्टा जी का मान धनात्मक आएगा तो यहाँ पे प्रक्रम जो है वो क्या होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, प्रवर्तित होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जी का मान दोस्तों क्या है, धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक होता तब दोस्तों प्रक्रम जो है स्वतः प्रवर्तित होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रक्रम जो है वो स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा।
ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।